चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोट 20 नवंबर को डाले जाएंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर 2024 को होगी। महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया। झारखंड में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। राज्य के पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग महाराष्ट्र में मतदान के साथ होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम भी 23 नवंबर 2024 को घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में कुल 1,186 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। राज्य में एक पोलिंग स्टेशन पर औसत वोटर्स की संख्या 960 होगी। राज्य में 299 पोलिंग बूथ पीडब्ल्यूडी वर्ग द्वारा मैनेज किए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं द्वारा मैनेज किए जाने वाले पोलिंग स्टेशन की संख्या 388 होगी। राज्य में 350 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होने वाला, क्योंकि पिछले चुनावों के मुकाबले यहाँ समीकरण और दोस्त पूरी तरीके से बदल गए। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव के बाद शिवसेना और एनसीपी में दो फाड़ हो गए। साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए तब बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को पूर्ण बहुमत हासिल हुई थी। बीजेपी ने 105 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि शिवसेना को 56 विधानसभा सीटें हासिल हुई। एनडीए के सामने एक साथ चुनाव लड़े एनसीपी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। एनसीपी शरद पवार की पार्टी को राज्य में 54 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस को 44 विधानसभा सीटों से संतोष करना पड़ा था। इस साल की शुरुआत में हुए महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव परिणाम जब घोषित हुए तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बड़ा झटका लगा। राज्य में बीजेपी को 9 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाली शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी को 7, जबकि एनसीपी अजीत पवार की पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी को 13, शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे की पार्टी को 9, एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। राज्य में 1 सीट निर्दलीय को मिली, जिसके बाद कांग्रेस को समर्थन दे दिया। अब देखना ये होगा कि आने वाले इलेक्शन में कौन बाजी मारता है।